बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सानी इनकसरा अला ताइफतिन वाहिदतिन वलाकिन्न बैन सिहामिहिम व रुऊसिहिम मुवाफaqatun फयुज़रबु विफ़्क़ु अददि रुऊसी मन इनकसरत अलैहिमुस सिहामु फ़ी अस्लिल मसअलति व औलिहा इन कानत आइलतन का अबवैनि व आशरि बनातिन औ ज़ौजिन व अबवैनी व सित्ती बनातिन। तर्जमा। और दूसरा कायदा क्या? दूसरा कायदा तस्हीह के जो 7 उसूल है उन 7 उसूलों में ये दूसरा कायदा और दूसरी असल वो ये है कि अगर वरसा की एक जमात पर कसर वाक़ हो, इन कसरा अला ताइफतिन वाहिदतिन, इस इबारत का तर्जमा कर रहा हूँ कि अगर वरसा की एक ताइफ़ा पर कसर वाक़ हो, एक जमात में कसर वाक़ हो, वलाकिन्ना बैना सिहामी व रूसी मुवाफ़क़तुन, लेकिन उनके सिहाम और रूस के दरमियान तवाफ़ुक़ की निस्बत हो, फ़युज़रबु विफ़्क़ु अददि रूसी मन कसरत अलैहिमुस सिहामु फ़ी अस्लिल मसअलति, तो जिन लोगों पर हिस्से टूटे हैं उनके अदद रूस के विफ़्क़ को असल मसअले में ज़रब दिया जाएगा। फ़युज़रबु विफ़्क़ु अदद रूसी मन कसरत अलैहिमुस सिहाम, के जिन वरसा पर हिस्से टूटे हैं उनके अदद रूस के विफ़्क़ को फ़युज़रबु ज़रब दिया जाएगा। किसमें? फ़ी अस्लिल मसअलति, असल मसअला में, व औलिहा, और औल मसअले में ज़रब दिया जाएगा। कब? इन कानत आइलतन, जबकि वो मसअला आइला हो, का अबवैनी व आशरी बनातिन, जैसे माँ और बाप और 10 बेटियाँ, व औ ज़ौजिन व अबवैनी, और शोहर और माँ बाप और 6 बेटियाँ। इबारत का तर्जमा हुआ। अब इबारत का मतलब समझिए। इबारत का मतलब ये है कि बाबु तस्हीह शुरू हो चुका है और बाबु तस्हीह में कुल 7 उसूल बयान किए जाते हैं। 7 उसूलों में पहली असल और पहला कायदा आपके सामने बयान किया जा चुका है। मैंने आप हजरात को बाबु तस्हीह के शुरू में ये समझाया था कि बाबु तस्हीह के उसूल के ज़रिए से सबसे पहले हम मज़रूब निकालेंगे, तो वही मज़रूब निकालने का आज की इस इबारत में दूसरा तरीक़ा है। तो दूसरा तरीक़ा क्या है? कह रहे हैं अगर सिर्फ़ किसी एक ताइफ़ा पर कसर वाक़ हो तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि उस एक ताइफ़ा के अदद रूस और अदद सिहाम में निस्बत देखेंगे। अब अगर तवाफ़ुक़ की निस्बत हो तो अदद रूस के विफ़्क़ को असल मसअले में ज़रब देंगे या औल मसअले में ज़रब देंगे, जबकि वो मसअला आइला हो। जब हम असल मसअले में ज़रब देंगे जिस अदद को, तो वो अदद मज़रूब बन जाएगा और फिर मज़रूब के 2 काम हस्बे मामूल लिए जाएंगे। पहला काम ये होगा असल मसअले में ज़रब देंगे, दूसरा काम ये होगा तमाम फ़रीक़ के सिहाम में ज़रब देंगे। अब ये जो बात मैंने अभी समझाया और इबारत में फिर तर्जमे में बताया, अब इसको एक बार बोर्ड में देख लेते हैं और समझ लेते हैं। आप बोर्ड में एक मिसाल देख रहे हैं। मैंने मय्यत लिखा, मय्यत का नाम मैंने ऊपर ज़ैद लिखा है। अच्छा, उसके बाद वारिसीन में बाप है और फिर माँ है और फिर 10 बेटी है। ये जो मिसाल आप बोर्ड में देख रहे हैं ये वही मिसाल है जिसको किताब में का अबवैनी व आशरी बनातिन से बयान किया है। तो जो मिसाल साहिब किताब में बयान कर रहे हैं, मैं उसी मिसाल को बोर्ड में ला करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किताब ही की मिसाल आप देख रहे हैं कि मय्यत का नाम ज़ैद है, वारिसीन में बाप है, माँ है, 10 बेटी है। बाप को सुदुस माँ असबा मिलेगा। बाप को सुदुस वो असबा मैंने लिखा, क्यों लिखा? इसलिए कि बाप के साथ सिर्फ मुअन्नस औलाद हो, बेटियां हो, तो इस सूरत में बाप को सुदुस माँ असबा मिलता है। सुदुस माँ असबा का क्या मतलब होता है? बाप के अहवाल में आप देख लीजिए, वहाँ समझा चुका हूँ। माँ को सुदुस मिलेगा। क्यों माँ को सुदुस मिलेगा? इसलिए कि जब औलाद हो इस सूरत में माँ को सुदुस मिलता है। बाकी माँ के अहवाल में ये बात और मज़ीद तफसील से आप जान सकते हैं। 10 बेटी है,
इनको सुलुसान दिया गया। 10 बेटी को सुलुसान क्यों दिए मुफ्ती साहब? जी हाँ, मैंने 10 बेटी को सुलुसान इसलिए दिया है कि जब एक से ज़ायद बेटियां हो तो इस सूरत में सुलुसान मिलता है, इसलिए आप यहाँ पर बोर्ड में सुलुसान देख रहे हैं। चलिए, मसले को मैंने उनका हिस्सा दे दिया है। अब मसले की तखरीज करते हैं। तो देखिए, मसले की तखरीज 6 से हुई है। मसले की तखरीज 6 से क्यों हुई है? मसले की तखरीज 6 से इसलिए हुई है कि जब वारिसीन के सिहाम में नौए सानी के कुल या बाज़ जमा हो जाए तो उसमें से जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसके हमनाम अदद से मसले की तखरीज होती है, जैसा कि क़वाइद तखरीज में आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर नौए सानी का सुदुस सुदुस सुलुसान है और नौए सानी का सबसे छोटा अदद सुदुस होता है, तो उसी के हमनाम अदद सुदुस का हमनाम अदद 6 आता है। तो उसी से मैंने मसले की तखरीज 6 से की है। उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मसले की तखरीज 6 से क्यों हुई है। ऐसे तो मुझे ये बात नहीं बतानी थी, क्योंकि क़वाइद तखरीज में आपको समझा चुका हूँ, लेकिन चूँकि मुझे आप तलबा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इस वजह से मेरा दिल कहता है कि एक बार दोहरा दिया जाए। चलिए भाई, मसले की तखरीज भी हो गई। अब जब मसले की तखरीज हो गई तो तमाम वारिसीन को सिहाम दे दीजिए। 6 का सुदुस कितना आता है वो मैंने नहीं दिया, अब आपको दिखा करके देता हूँ। 6 का सुदुस 1 आता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर 6 का सुदुस 1 आता है, माँ को सुदुस 1 मैंने दे दिया। थोड़ा लंबा कर दिया तो चलो इसका भी लंबा लिख देते हैं। 6 का सुलुसान कितना आता है? 4 आता है। 1 सुलुस 2 और यहाँ पर 2 सुलुस है तो 4 आएगा। 4 और 1 5 और 1 6। तो मसले की तखरीज भी 6 से हुई थी और तमाम वारिसीन के सिहाम में बराबर सराबर तकसीम हो गया। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात आप गौर कीजिए, बाप 1 है, उसका हिस्सा भी 1 है। यहाँ पर कोई कसर वाक़ई नहीं हो रहा, कोई झगड़ा, कोई मसला नहीं है। माँ 1 है और उसका हिस्सा सुदुस 1 है, यहाँ पर भी कोई झगड़ा नहीं है, कोई कसर वाक़ई नहीं है। कसर का माना ये कि मतलब भाई लेने वाले 1 हैं और हिस्सा 3 है तो कैसे देंगे, या लेने वाले 1 हैं, लेने वाले 3 हैं और हिस्सा 1 है तो कैसे देंगे, तो इसको कसर बोलते हैं। तो ये माँ और बाप में कसर वाली कोई सूरत नहीं पाई जाती है। अच्छा, अब 10 बेटी है और सिहाम कितना आया? तो 10 बेटी का सिहाम 4 आया। यहाँ पर कसर वाक़ई हुआ। फ़रीक कितने हैं इस मसले में? 3 फ़रीक हैं। एक फ़रीक ये, एक ताइफ़ा ये हुआ और एक ताइफ़ा ये हुआ और एक ताइफ़ा ये हुआ। पहले ताइफ़ा में कोई कसर नहीं, बाप 1 हिस्सा 1 कोई कसर नहीं। दूसरे ताइफ़ा में भी कोई कसर नहीं, माँ 1 हिस्सा 1 कोई कसर नहीं। तीसरे ताइफ़ा में कसर वाक़ई है कि बेटी 10 है और उनका हिस्सा कितना है? 4। तो यूँ समझिए कि लेने वाले 10 लोग हैं और रुपए हैं 4, तो लिहाजा थोड़ी दुश्वारी पेश आएगी। तो इसी थोड़ी दुश्वारी के पेश आने को फ़राइज़ की इस्तिलाह में कसर कहते हैं। तो इस एक ताइफ़ा में कसर वाक़ई हुआ। जब इस एक ताइफ़ा में कसर वाक़ई हुआ तो कायदा जैसा कि बताया गया, किताब की इबारत पढ़ के आपको समझाया गया। अब मैं दोबारा इबारत नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं समझाऊंगा यहाँ पर बोर्ड में मिसाल में। अब क्या करेंगे? तो कायदा हमारा ये था जो कि इबारत में आपको मैंने समझाया, पढ़ाया, बताया और इबारत भी पढ़ के सुनाया आपको। तो हमारा दूसरा कायदा आज के सबक का ये कहता है, अगर किसी एक ताइफा में कसर हो और फिर अदद रूस, ये जो है ना, इस एक ताइफा में 10 बेटी 10 10 10 10, ये जो 10 है ना, इसको अदद रूस कहते हैं। रूस क्यों कहते हैं? बाबू तस्हीह के पहले सबक में समझा चुका हूँ। तो ये अदद रूस 10 है और अदद सिहाम 4 है। तो अब आप दो अददों के दरमियान निस्बत मालूम करने का तरीक़ा जो पढ़े हैं, अब ये दो मुख्तलिफ आदाद हैं। एक मुख्तलिफ अदद अदद रूस है और एक मुख्तलिफ अदद अदद सिहाम है। इन दो मुख्तलिफ अदद में देखें निस्बत कौन सी है। हम गौर करेंगे 10 और 4 में निस्बत तवाफुक की है और तवाफुक बिन निस्फ की मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। तवाफुक बिन निस्फ की निस्बत है। जब तवाफुक बिन निस्फ की निस्बत है तो आज का कायदा, तस्हीह का दूसरा कायदा ये कि जब अदद रूस अदद सिहाम में तवाफुक बिन निस्फ की निस्बत हो तो अदद रूस का विफ़्क़ निकालिए, यानी नंबर दो अदद विफ़्क़ को 10 अदद रूस
को कितने मरतबा में काटता है, जितने मरतबा में काटेगा वही उसका अदद विफ़्क कहलाएगा, जैसा कि मैं इससे पहले सबक में आपको समझाया हूँ, बताया हूँ, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो इसका विफ़्क कितना निकलेगा, तो आप पहाड़ा चलाइए, जैसे सुलुसान का विफ़्क 4, 4 का विफ़्क कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 का विफ़्क 2 आता है, लेकिन हमें विफ़्क किसका निकालना है, अदद रूस का। अदद रूस कितना, 10 है। अब 2 का पहाड़ा चलाइए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये 5 हमारा अदद विफ़्क निकला। यहाँ पर छोटा सा विफ़्क लिख देता हूँ। ये जो 5 अदद जो मैं यहाँ पर लिखा ना, ये 5 विफ़्क है। इसी जब हमने विफ़्क निकाल लिया तो इसी विफ़्क को मजरूब बनाना है। अब मैं मजरूब के ऊपर लिख देता हूँ 5, ये मजरूब के ऊपर मैंने 5 लिखा। तो अब तस्हीह के इस कायदे से मैंने मजरूब निकाला, और मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि तस्हीह के कायदा से सिर्फ मजरूब निकालना है। अब मैंने मजरूब निकाल लिया, ये ऊपर है। अब जब मजरूब निकाला है, मजरूब का 2 काम, नंबर 1 असल मसले में ज़रब दीजिए, नंबर 2 तमाम वारिसीन के सियाह में ज़रब दीजिए, 2 काम। तो चलिए मजरूब का पहला काम हम करते हैं। तो पहला काम मजरूब का, हम असल मसला 6 है, तो यहाँ पर हम ज़रब देते हैं। तो 5 को 6 में ज़रब देंगे तो कितना आएगा, पहाड़ा चलाइए ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छके 30, 5 छके 30। तो मजरूब को हमने ज़रब दिया असल मसले में, तो हासिल ज़रब हमारा कितना आया, 30। तो मजरूब का एक काम ये हुआ कि असल मसले में ज़रब देना है। अब मजरूब का दूसरा काम ये कि तमाम वारिसीन के सियाह में ज़रब दिए, चलिए देते रहिए, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, फिर 5 चौके 20। अब एक बार टोटल करते हैं, 20 और 5 25 और 5 30, कुल यहाँ पर 30 है, और तस्हीह मसला 30 है, बिल्कुल बराबर सराबर है। अब आप देखिए कि जब हमने तस्हीह का ये अमल नहीं किया था तो कसर वाक़ हो रहा था इस फरीक में, इस ताइफा में, 10 बेटी में, कि लेने वाले 10 है और उनका हिस्सा 4 है। अब लेने वाले 10 है, उनका हिस्सा 20 है, तो 20 रुपये 10 आदमी को देंगे तो कितना कितना करके आएगा भाई, 2-2 करके आ जाएगा, 2-2 करके आ जाएगा, 2-2 करके आ जाएगा, ये 2-2। तो अब देखिए 10 बेटी हैं, अब उनका सिहाम अब आया, कसर होने के बाद 20 आया, तो कसर नहीं, बाबू तस्हीह के अमल करने के बाद उनका कसर, बाबू तस्हीह का जब कायदा मैंने चलाया तो उनका कसर टूट गया। अब जब टूट गया तो अब सहूलत के साथ, आसानी के साथ आप देख रहे हैं कि 10 बेटी को मैंने 20 रुपये 2-2 रुपये करके दे देंगे। तो ये मसले का हल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। जब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो किताब में चूंकि एक और मिसाल दिए हैं, और वो आइला वाली मिसाल दिए हैं, उस मिसाल को भी आप समझ लीजिए। इसी में थोड़ा सा ये समझिए, ये जो मजरूब मैंने निकाला था 5, तो इस मजरूब को मैंने ज़रब दिया किसमें, 6 में, जो कि असल मसला था। और अगर मसला आइला हो तो फिर असल मसले में ज़रब नहीं दिया जाता है, बल्कि औल में ज़रब दिया जाता है। वो कैसे, वो इस तरह से देखिए कि मैं औल वाली मिसाल आपके सामने लाता हूँ। इस मिसाल को मैं मिटा देता हूँ, एक नया मसला बनाता हूँ। मय्यत का नाम जैद, उसके बाद मैं छोटा छोटा लिखता हूँ यहाँ पर, शोहर, उसके बाद एक देता हूँ यहाँ पर बाप, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, छोटा छोटा लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर लिखूंगा मैं माँ, हमारा बोर्ड हिल जाता है। उसके बाद और देते हैं 6 बेटी, चलिए 6 बेटी मैंने लिख दिया है। शौहर को क्या मिलेगा भाई, रूबू मिलेगा। क्यों मिलेगा, आप अहवाल में गौर कर लीजिएगा, सब बातें यही बताऊंगा, तो पिछले सबक में आप क्या फिर सुने। अच्छा, उसके बाद बाप को क्या मिलेगा, बाप को सुदुस मिलेगा, और साथ में असबाबी बनेगा, सुदुस असबा नीचे लिख देते हैं। अच्छा, माँ को क्या मिलेगा, माँ को सुदुस मिलेगा। क्यों मिलेगा, माँ के अहवाल में गौर कर लीजिएगा। 6 बेटी को क्या मिलता है, सुलुसान मिलता है, जब मुतअद्दिद बेटियां हो तो। नून थोड़ा छोटा हो गया, कोई हरज की बात नहीं, आपको समझ में आया तो बात ख़त्म। शोहर है तो यहाँ पर जैद मय्यत का नाम नहीं हो सकता, जाहिदा कर देते हैं इसको। इसको अलिफ पढ़िए, थोड़ा सा मिल गया, जाहिदा। तो ये मय्यत का नाम जाहिदा है। वारिसीन में शोहर, बाप, माँ और 6 बेटी।
सबको मैंने उनका हिस्सेहाम भी दे दिया। अब मसले की तखरीज करते हैं। चलिए मसले की तखरीज कितने से करेंगे, पहले मसला लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए रुबू, रुबू ये नौए अव्वल का रुबू है, इसका इख्तिलात नौए सानी का कुल या बाद से है। जब नौए अव्वल का रुबू इसका इख्तिलात कुल या बाद से हो तो इस सूरत में मसले की तखरीज 12 से होती है। मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूँ, आपको शायद साफ दिख रहा होगा। चलिए 12 मैंने लिख दिया। जब 12 लिख दिया तो 12 का रुबू दीजिए मुफ्ती साहब, दे रहा हूँ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 का रुबू कितना आएगा 3, ये लिख दिया मैंने। 12 का सुदुस कितना आएगा भाई 2 आएगा। फिर 12 का सुदुस कितना आएगा भाई 2 आएगा। 12 का सुलूसन कितना आएगा भाई ये 8 आएगा। 12 का सुलूसन 8 आएगा। आप गौर कर लीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी 1 सुलूस 4 आता है। यहाँ पर सुलूसान 2 सुलूस है तो 8 बराबर। चलिए भाई बराबर। अब थोड़ा सा देखिए तो मसले की तखरीज 12 से हुई है और यहाँ पर सिहाम कितना है तो मिला, टोटल करते हैं 8 और 2 कितना हुआ, 8 और 2 10, फिर 2 12, उसका 12 13 14 15। मसले की तखरीज हुई थी 12 से और यहाँ पर कुल सिहाम 15 हो जा रहे हैं। औल मसला आइला, चलिए भाई औल की मिसाल, ये मसला आइला बना, औल का निशान दीजिए और ये कर दीजिए 15। असल मसला 12 है, मसले की तखरीज 12 से हुई है, लेकिन चूंकि ये मसला आइला है तो अब मसला 12 से नहीं होकर के 15 से समझा जाएगा। क्यों ऐसा किया जाएगा, बाबुल औल मुताला कर लीजिए, सब यही मैं बताऊंगा, आप भी तो मुताला करके आइए। और चूंकि ये सबक पहले पढ़ा चुका हूं मैं बाबुल औल, वहां पर समझ लीजिए। चलिए अब देखिए, चूंकि मुझे बाबू तसी आपको समझाना है, तो देखिए शोहर 1 है, उसका सिहाम 3 है, यहाँ पर कोई कसर वाक़ नहीं हुआ, लेने वाला 1, 3 रुपये मिल जाएगा, कोई हरज की बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं और कोई कसर नहीं। बाप 1, 3 रुपये, यहाँ पर भी कोई कसर वाक़ नहीं, कोई झगड़ा नहीं। माँ 1, उसका सिहाम है 2, बाप को मैंने 3 बोला, गलत बोला, 2 है ये, और आपको 2 दिख भी रहा माशाल्लाह, और मैंने 2 लिखा भी है। माँ को सुदुस होने की वजह से 2 मिला है, 1 माँ है, 2 रुपये हैं, यहाँ पर भी कोई हरज नहीं। हरज यहाँ पर है कि बेटी है 6 और सिहाम है 8, लेने वाले 6 आदमी और रुपए हैं 8, कसर वाक़ हुआ, दुश्वारी पेश आ रही है रुपया तकसीम करने में। तो देखिए इस फरीक में कोई कसर नहीं, इस फरीक में कोई कसर नहीं, इस फरीक में कोई कसर नहीं, सिर्फ एक ताइफा में कसर वाक़ है, एक फरीक में कसर वाक़ है, और वो ये है 6 बेटी और सिहाम है 8। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाबू तसी का कायदा चलाएंगे, जो कायदा अभी मैं आपको इससे पहले वाली मिसाल में चलाया। अब ये 2 मुख्तलिफ अदद में निस्बत देख लीजिए, ये अदद रूस, ये अदद सिहाम। अदद रूस और अदद सिहाम में देखें तो कौन सी निस्बत है, तो हमने गौर किया तो हमें समझ में आया कि अदद रूस और अदद सिहाम में तवाफ़ुक़ की निस्बत है और तवाफ़ुक़ बिन निस्फ की निस्बत है। वो कैसे, पहले मैं लिख देता हूँ, इस निस्बत का नाम नीचे लिखता हूँ, सबसे नीचे। तवाफ़ुक़ बिन निस्फ की निस्बत है। जब तवाफ़ुक़ बिन निस्फ की निस्बत है तो 2 का पहाड़ा चलाइए, इसका विफ़्क़ निकालिए, किसका, बेटी का, चूँकि अदद रूस बेटी है, वहाँ 6 है, तो बेटी 6 है तो 2 का पहाड़ा चलाइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, विफ़्क़ कितना आया 3, यहाँ पर लिखिए विफ़्क़, और इसको यहाँ पर विफ़्क़ भी लिख दीजिए। ये जो 3 अदद देख रहे हैं जिसको मैं घेर रहा हूँ, ये अदद विफ़्क़ है, और अदद रूस है, ये अदद सिहाम है। इसका अदद विफ़्क़ कितना आएगा, इसका 4 आएगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ अदद रूस का विफ़्क़ निकालना है। जब हमने अदद रूस का विफ़्क़ निकाला 3, अब इसी 3 को मज़रूब बनाना है। जब हमने मज़रूब बना दिया तो अब आगे मज़रूब का 2 काम होता है, यहाँ पर लिख दिया मैंने मज़रूब के ऊपर नंबर 3, ये मज़रूब है 3, मज़रूब निकालने में हम कामयाब हो गए। मज़रूब का 2 काम, नंबर 1 असल मसले में ज़रब दीजिए, अगर मसला आइला हो तो औल में ज़रब दीजिए। मज़रूब का दूसरा काम, तमाम वारिसीन के सियाम में ज़रब दीजिए। चलिए हम सबसे पहले मज़रूब का पहला काम करते हैं। मज़रूब का पहला काम ये है कि असल मसले में ज़रब दीजिए, लेकिन यहाँ पर असल मसले के बाद मसला आइला होने की वजह से औल भी है, अब हम असल मसले में ज़रब नहीं देंगे बल्कि औल में ज़रब देंगे। अब इस 3 को 15 में ज़रब दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर ये 15 ज़रब का निशान लगा दूंगा, यहाँ पर 3 लिखूँगा। अब यहाँ पर मैं
तस्हीह का इसी तरह से लिखा जाता है जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। आपको ऐसा ही मैं लिख करके आपको इसलिए बता रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे मसला बनाया जाता है, मसले की तखरीज कैसे होती है और मसले की तस्हीह कैसे होती है। तो अब 3 को हम ज़रब देंगे 15 में, तो ज़रब दीजिए, तो चलाइए 3 का पहाड़ा 15 में। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45। अब आपका तस्हीह का अदद आ जाएगा ये 45। मजरूब का एक काम ये हुआ कि मसला आइला था यहाँ पर, औल में ज़रब दिए। मजरूब का दूसरा काम कीजिए, हर वारिसिन के सियाह में ज़रब दीजिए। चलिए दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उसके बाद अब 3 को 8 में ज़रब देंगे, तो हम क्या करेंगे, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये 24। ये जो 24 है, मैं पूरा अमल कर चुका हूँ, फारिग हो चुका हूँ। अब आपको मुझे समझाना है और साबित करना है कि कसर कैसे टूटा और ख़त्म हुआ तस्हीह के इस कायदे नंबर 2 के ज़रिए से। अब देखिए, असल झगड़ा था इस ताइफा में, इस कसर, इस फरीक में, कि लेने वाले 6 हैं और उनका अदद सिहाम था 8। 6 आदमी और 8 रुपये कसर वाक़ हुआ, तस्हीह का अमल हुआ। तस्हीह के अमल के बाद नतीजा क्या निकला, 24। अब यहाँ पर शुरू से देखिए, एक शोहर है 9 रुपये हैं, कोई कसर नहीं। बाप एक है 6 रुपये हैं, कोई कसर नहीं। माँ एक है 6 रुपये, कोई कसर नहीं। अब यहाँ पर 6 आदमी हैं, 6 बेटियां हैं और उनका अदद सियाम 24 है। अब यहाँ पर कसर वाक़ई नहीं होगा। कसर वाक़ई क्यों नहीं होगा, इसलिए कसर वाक़ई नहीं होगा कि अब आप 6 रुपये को 24 में नहीं, 24 रुपये को 6 आदमी में तकसीम करेंगे तो बिला कसर के बराबर सराबर तकसीम हो जाएगा। कैसे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24। जगह नहीं है, साबित हुआ कि ये जो 4 नंबर आया 4, ये 4 एक बेटी का हिस्सा हुआ। तो 4 करके 6 बेटियों का 4 4 करके 6 बार करेंगे तो आप कर लीजिए 24 बराबर आ जाएगा। तो अब 6 बेटियां और 24 हिस्से हैं, तो फी कस यानी एक एक बेटी को 4 4 सिहाम मिलेंगे। दूसरे लफ्जों में ये कह दीजिए कि एक बेटी को 4 4 रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पर कोई कसर वाक़ई नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है बताइएगा, तमरीन फ़राइज़ में समझा दूंगा। एक और बात समझ लीजिए, समझना ये है कि मसले को एक बार मुनक्काह करना, मुनक्काह कहते हैं कि थोड़ा फ्रेश करना है। क्या मतलब फ्रेश करने का, अब ये जो आदत देख रहे हैं तस्हीह का 45, तो मिला करके देखते हैं बराबर आता कि नहीं आता, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा हो जा रहा है या कमी बेश हो जा रही। तो देखिए, ये 45 के बाद यहाँ पर 24 आया है, 45 के बाद यहाँ पर 6 आया है, 45 के बाद यहाँ पर 6 आया, 45 के बाद यहाँ पर 9 आया। कैसे आया वो मैं अभी करके आपको बताया, आपको याद होना चाहिए। तो अब देखिए, हम क्या करेंगे, 9 ले लेंगे इसको, 9 ये और 6, 9 और 6 कितने होते हैं, 9 और 6 15, 15 और यहाँ पर 6 हैं, तो 15 और 6 कितने हो गए, 21, 21 और यहाँ पर 4 है, 21 और 4 25, 25 का 5 हाथ में रहा 2, 2 और 2, 2 और 2 4, 4 का 4 45 बराबर। आप समझ रहे कि मुफ्ती साहब क्या गेम खेले, गौर कीजिएगा, इस बात को बार बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। तस्हीह मसला 45 था, अब क्या यहाँ पर 45 बराबर हो रहे कि नहीं हो रहे, तो देखिए 24, 24 और 6 कितने हुए, 30, 30 और 9 कितने हुए, 39, 39 एक कम 40, 39 और 6 45, 45 ये 45 है, बराबर सराबर, मसला बिल्कुल दुरुस्त। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया बोलिएगा, तमरीन फ़राइज़ में समझा दूंगा। थोड़ा आज का सबक लंबा हो गया, लंबा हुआ कोई हर्ज की बात नहीं, इसलिए कि ये मसला बड़ा अहम था और असल वक्त टाइम जो लगा है वो मसला समझाने में ब्लैक बोर्ड में। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इस सबक को बार बार सुनिए, समझ में आ जाएगा।